सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 15 लाइट। एक्चुअली सबने देखा ना लाइट कैसे होती है। कभी घर में से छोटा सा हॉल हो, ओपनिंग अ हॉल, कोई हॉल हो तो उससे छोटी सी सन की लाइट अंदर एंटर करती है। यस, हमने बहुत सारी और भी लाइट्स देखी है नाइट में, स्कूटर्स में, कार्स में, इंजन्स में बहुत सारी हमने हेडलाइट्स देखी हैं। यस, जहाँ से लाइट आती है। आपको पता है लाइट क्या है? हम लाइट के कारण ही इस पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं, विजिबल है। विदाउट लाइट आप सोच सकते हो क्या हम किसी चीज़ को देख सकते हैं? नो। कभी आपने घर में डार्क किया है? डार्क करने पे हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि विदाउट लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अच्छा, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई कैसा देता है? जैसे कोई भी सोर्स है, जैसे ट्यूब लाइट है या फिर सनलाइट है, जब ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ऑब्जेक्ट पे फॉल आउट होने के बाद फिर वो वहाँ से उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट करती है, तब हमें वो आइज़, तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, चलिए अब कहते हैं लाइट ट्रेवल। हमें लाइट दिखा है, लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। द लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कैसे चलती है इसके एग्जांपल करते हैं। दो पाइप लेते हैं, वन पाइप इज स्ट्रेट एंड सेकंड पाइप इज स्ट्रेट एंड देन सम बेंड आर अदर। फिर हम यहाँ से एक कैंडल को, सच एन एग्जाम्पल, इस चैप्टर में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, फर्स्ट में क्या है, हमने कैंडल को बर्न किया, लॉ फ्लेम को देखते हैं। अगर स्ट्रेट पाइप से देखते हैं तो वो हमें दिखाई देती है, बेंड पाइप से देखते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बेंड करने पे वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता। आपने ऐसे अपने घर में भी देखा, जब सनलाइट आती है किसी छोटे हॉल से तो एकदम स्ट्रेट आती है। यस, ओके, चलिए भाई, अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को रिफ्लेक्स करता है। भाई कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई दे? लाइट उस पर इंसिडेंस होती है, उस पर गिरती है, उसके बाद उससे रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने ध्यान दिए कभी कभी जब किसी शाइनी सरफेस पे लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट करती है। एक शाइनिंग स्टेनलेस स्टील स्पून हो, प्लेट हो, है ना, कैन वो भी लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। सरफेस ऑफ द वाटर कैन ऑल्सो एक्ट अ मिरर। एक मिरर की तरह वर्क करता है, चेंज द पाथ, लाइट के पाथ को चेंज कर सकता है। कभी बाल्टी भर के ना आप अपने जहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है वहाँ पर रखिए तो आप देखेंगे वॉल पे कहीं ना कहीं आपको उस वाटर का रिफ्लेक्शन ज़रूर दिखाई देगा। मीन क्या है? वाटर भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, देन नाउ एक एंड एक्टर्स मिरर, एक मिरर की तरह, शीशे की तरह काम करता है। शीशे में हम अपने आप को नहीं देखते, तो मीन क्या, लाइट हमारे फेस से रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे गिरती है, मिरर से हमारी आइज़ को इफेक्ट करती है, इसलिए हम मिरर में अपने आप को देख पाते हैं। ओके, चलिए, एनी पॉलिश सरफेस, कोई भी पॉलिश सरफेस यू कैन चेंज, एक मिरर की तरह वर्क कर सकता है, एक मिरर की तरह वर्क कर सकता है, राइट। देन नाउ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एंड फॉल्स ऑन, जो उस पर गिरती है लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन, यही लाइट का जो डायरेक्शन है, जो चेंज है बाय द मिरर, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने कहानी भी सुनी है ना, किसकी? लायन और रैबिट की। उसमें भी ना जो लायन है वाटर में क्या है, अपने रिफ्लेक्शन को देख के ये समझता है कि शायद इसके अंदर कोई और लायन है, राइट। चलिए भाई, इसके लिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल करते हैं। यस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एक टॉर्च लीजिए, एक प्रैक्टिकली करते हैं हम इसको। एक टॉर्च लो, टॉर्च को एक चार्ट पेपर से कवर कर दो, उसमें नैरो स्लिट्स बना दो। जैसे कि ये एक आपका टॉर्च है, टॉर्च का माउथ है, उसके पूरा पेपर कवर करके इस टाइप से 3 स्लिट्स बना दी जाती हैं कागज़ से। इतने कागज़ को ऐसे कटिंग करके एक लंबी स्लिट सी बना दी गई, राइट। बनाने के बाद स्प्रेड ए शीट ऑफ पेपर ऑन ए स्मूथ वुडन बोर्ड लिया। जैसे देखो वुडन बोर्ड क्रिएट किया गया, वुडन बोर्ड लिया, उसके ऊपर एक नीचे पेपर लगा दिया, चार्ट पेपर लगा दिया, और ऊपर इस टाइप से देखो टॉर्च को इस टाइप से सिस्टमेटिक वे से उसके मुंह पर यहाँ पर चार्ट पेपर से कवर करके 3 स्लिट्स बना रखी है। सामने सरफेस के परपेंडिकुलर, स्ट्रेट फॉर्म परपेंडिकुलर एक मिरर रखा गया है, और इस टाइप से अरेंज किया गया है कि मिरर और टॉर्च के बीच में कोई ना कोई एंगल से बने। ये मीन दिस इज़ एंगल, कोई ना कोई एंगल हो, एकदम सामने नहीं रखने वाला, रिफ्लेक्शन नहीं देख पाएंगे। टॉर्च को ऑन करने पे क्या होता है, ये स्लिट्स हैं मिरर पे गिरती हैं, और मिरर से कार्ड जो हमारा बोर्ड है ना, वुडन बोर्ड के ऊपर जो चार्ट पेपर उस पर कुछ इस तरह से लाइन दिखाई देती है। मतलब फर्स्ट रेज यहाँ से सरफेस से रिफ्लेक्ट होके अदर डायरेक्शन में, देन गिरती है दूसरी डायरेक्शन या तीसरी डायरेक्शन में चेंज हो जाती हैं।
ओके, चलिए फिर उसके बाद हम डायरेक्शन और भी देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव लाइट को, जैसे कि लुक एट द मिरर अलोंग द डायरेक्शन। रिफ्लेक्टिव लाइट का मिरर में देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं तो प्लेन मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ओके, चलिए भाई इसके लिए हम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। भाई प्लेन मिरर में हमारी इमेज दिख रही है पर कैसी दिखाई दे रही है, उसके लिए क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर लेते हैं, इस टाइप से प्लेन मिरर लेते हैं, उसके आगे एक कैंडल इस टाइप से रखी गई और क्या करते हैं, मिरर और कैंडल की बीच का जो डिफरेंस है उसे हम इंक्रीज और डिक्रीज़ करके जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे हम कैंडल को दूर ले जाते हैं तो ऐसे लगता है इमेज भी बहुत दूर जा रही है, और जैसे पास लाते हैं तो इमेज भी हमारे ऐसे लगता है कि पास आती जा रही है। ठीक है, देन इमेज अपराइट इन ईच केस, हर केस में इमेज क्या है, अपराइट मतलब जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनती है। इस इमेज को कहते हैं इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। और हमेशा जितना ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज़ की रहती है। ये होती है प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टी। फर्स्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सेम साइज़ की होगी। सेकंड, इरेक्ट, सीधी होती, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही सीधी बनेगी। यस नो, क्लियर। ऐसे देखो हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, इसमें एक ऐसे बोर्ड लगाया, इसमें एक शार्पनर को मिरर के सामने रखा और आगे पीछे करके देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इमेज इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द, इमेज क्या है, सेम डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पे मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट है उतनी ही मिरर की जो इमेज बनेगी वो भी मिरर से उतनी ही दूर होगी, बिहाइंड द मिरर एट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, चलिए भाई लेफ्ट राइट, हाँ लेकिन जब मिरर में देखते हो आपने कभी देखा, आप खड़े हो मिरर के आगे तो आपको अपना लेफ़्ट तो राइट दिखाई देता है और राइट लेफ़्ट। कभी सपोज करना आज अपने हाथों को उठा के देखना, लेफ़्ट या राइट दिखाई देता है, राइट लेफ़्ट दिखाई देता है। यस, चलिए भाई इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट देखो, आपने ध्यान दिया जब एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस किस फॉर्म में लिखा जाता है, इस फॉर्म में AB उल्टा लिखा होता है, ताकि जो सामने वाले का मिरर है, जो व्हीकल जो ड्राइवर उसके पीछे व्हीकल चला रहा है उसके मिरर में ये उसको सीधा दिखाई जाए। इसे कहते हैं रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, ताकि उसमें वो कहते हैं लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट, इसका से एम्बुलेंस उसे दिखाई देता है ताकि आगे आसानी से उसको एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दिया जाए। ओके, यू माइट, अब हमने ऑब्जर्व किया कि साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर ऑफ अ कार इमेज ऑल ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स। ओके, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।